बेस पे है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे। तो सबसे पहले तो हमारा थोड़ा सा पैकेजिंग पे भी काम होता है। तो पैकेजिंग हम क्यों करते हैं, किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की शेल्फ लाइफ को इन्हेंस करने के लिए, है ना। दूसरा ये कि पैकेजिंग के थ्रू थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है, जो मैकेनिकल लॉसेस होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वो भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं एक तो श्रिंक रैप और क्लिंग पैकेजिंग। ये जो मशीन है ये है क्लिंग पैकेजिंग की। चलिए ये बंद भी कर रखा है इन्होंने। ये आप देखिए, ये हमने कर रखा है करीबन 15-20 दिन पहले कर रखा है, ये कैबेज को किया है। तो इसमें क्या है कि हम एक ये पॉलीथीन फिल्म यूज़ करते हैं। इसका जो थिकनेस होता है करीबन 10 से 15 माइक्रोमीटर होता है। तो इसकी जब हम इसकी पैकिंग कर देते हैं तो इसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से पैक करके रखते हैं तो इसका शेल्फ लाइफ नॉर्मल कंडीशन में विदाउट पैकेजिंग अगर ये 3 दिन तक है तो उसका 5 to 7 डेज इन्हेंस हो जाता है विदाउट एनी रेफ्रिजरेशन। बस आपको इसे थोड़ा सा शेड में रखना है, मतलब सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये नहीं आना चाहिए। शेड में रखना है, या अगर गर्मियों का टाइम है तो उसको थोड़ा सा कूलर वगैरह की हवा देनी है। बाकी ये विदाउट रेफ्रिजरेशन आप इसका शेल्फ लाइफ 7 to 8 डेज इन्हेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्लिंग पैकेजिंग। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए मनी नहीं है, तो वो इस तरह से इसको रैप करके अपने शॉप में अगर रखते हैं तो इसका इनको मार्केट प्राइस भी एज़ कम्पेयर टू विदाउट पैकेजिंग थोड़ा सा हाई मिलता है। तो इस तरह से उनका थोड़ा सा इनकम भी इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये था क्लिंग। इसी तरीके से हमारे पास है एक श्रिंक रैप करने के लिए। हमारे पास श्रिंक रैप का भी कुछ है, अमन हमारे पास श्रिंक रैप है अभी कुछ। तो उसमें भी हम उस मशीन से पास करते हैं। तो मशीन क्या होती है, थोड़ा सा हीट जनरेट करती है। मैं अभी वहाँ पे ले जाके आपको दिखाऊंगी। तो वो एक बहुत बढ़िया सी पैकिंग हो जाती है। तो ये श्रिंक है, और मतलब श्रिंक और क्लिंग पैकेजिंग है, जिससे कि जो लो लेवल मतलब जिनके पास ज़्यादा मनी नहीं है, जिन फार्मर्स के पास ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा अपना इनकम इन्हेंस कर सकते हैं। और ये मशीन भी बहुत ही मतलब 8 से 10 हज़ार की ही आती है। और अगर ये मशीन भी नहीं खरीदना है तो सिर्फ एक आप रोल खरीद लीजिए। फार्मर्स एक रोल खरीद लेते हैं और हाथ से ही इसको रैप कर करके सिंगल पीस आप अपने शॉप में रख सकते हैं। तो इसी तरीके से अलग सारी टाइप की वेजिटेबल्स, मतलब ये तो कैबेज है, देन कॉलीफ्लावर्स भी हम करते हैं, कुकुम्बर को भी आप कर सकते हैं, और टोमेटो के पैक बना के कर सकते हैं। तो ये था पैकेजिंग, ये हम 2 तरह की करते हैं। दूसरा हमने थोड़ा सा ये बॉक्सेस डिज़ाइन किए हुए हैं, CSB बॉक्सेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किन्नू एंड पियर। अभी गोवा पे हमारा काम चल रहा है, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। देन प्रोसेसिंग में अगर हम बात करें तो कुछ ये ड्राइड प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि ये काफ़ी पुराने हो गए हैं। देन अब ये इतना अपीयरेंस का ठीक ठाक है नहीं। तो ड्राइंग करने का भी हमारा पर्पस यही होता है कि अगर जैसे जिस भी क्रॉप का सीज़न है, यूज़ करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद भी बहुत ज़्यादा सरप्लस बच जाता है, अप्रॉक्स 30 to 40% सरप्लस बचता है। उसको अगर हम ड्राई करके रख दें तो ऑफ सीज़न में उनकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है ड्राइंग करने के बाद। मेन तो यही है कि इसका जो थोड़ा है मार्केट प्राइस इन्हेंस हो जाता है, इनकम इन्हेंस होती है फार्मर्स की। बेसिकली वी आर वर्किंग हेयर फॉर फार्मर्स, तो इसलिए मैं फार्मर के बारे में ही ज़्यादा बोलूँगी, ठीक है। तो इनके वैल्यू एडिशन का चलता है कोर्स, सर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, तो उसमें आप ये सारा कुछ कवर करते हो? उसमें कवर होता है। हाँ जी। डिहाइड्रेशन का है, पैकेजिंग है। यस। तो ये कुछ ये हमने करी लीव्स कर रखी है, और ये करेला है। इसके अलावा हमने गोभी भी की है, और प्याज की भी हम ड्राइंग करते हैं।